Hello students, myself Dr. Manpreet Kaur. Today we will discuss phylum Mollusca. इसके फीचर्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, राइट. ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों हैं, ठीक है. देन दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल. बायलेटरली सिमेट्रिकल ये भी पता है आपको कैसे है. इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. आप कंपेयर करके करना चाहिए, फाइलम तो इजीली होते हैं, ठीक है. प्लेटीहेल्मिन्थीस में हमने पढ़ा था ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद जितने भी थे एस्केल्मेंथीस, राइट, उसके बाद मोलस्क आएगा, एनालिडैम, आर्थ्रोपोडा, ये सब में क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्पॉन्जिस में क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद क्या था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फिलेंट्रेटा में, राइट. ये से कंपेयर करके करना चाहिए, ठीक है, इजीली होता है. अब फाइलम मोलस्का में कौन सा ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच गए हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट. अब इसके मेन फीचर्स में आ जाते हैं कि बॉडी कैसे, बॉडी में हेड है, फुट है, राइट, एंड विसरल हम्प. विसरल हम्प क्या होता है, विसरल हम्प होता है डोर्सल पार्ट, बॉडी का पीछे वाला पार्ट, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं, जो रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, ये सब ऑर्गन्स किस में आ जाते हैं, विसरल हम्प में आ जाते हैं. अब बात आ जाती है इनकी बॉडी किसके साथ कवर्ड है, कैल्केरियस शेल्स के साथ कवर्ड है. और जो विसरल हम्प है ना, उसके ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन है, जिसको कहते हैं मेंटल. एक बार फिर रिपीट करती हूँ, बॉडी जो है, बॉडी में हेड है, फुट है एंड विसरल हम्प है. विसरल हम्प जो है डोर्सल पार्ट है, डोर्सल पार्ट जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं, राइट. अब विसरल हम्प पे एक स्पॉन्जी, सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन है जिसे कहते हैं मेंटल. अब मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो स्पेस है उसे कहते हैं मेंटल कैविटी. विसरल हम्प एंड मेंटल के बीच में स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प, और वो स्पेस को कहते हैं मेंटल कैविटी, जिसमें आ जाएंगे गिल्स. गिल्स का क्या काम है, गिल्स का काम एक्सक्रीशन भी है, रेस्पिरेशन भी है, राइट. ये गिल्स आ गए इसमें. अब हेड की बात करें, हेड में है टेंटिकल्स. एंड माउथ में क्या है, माउथ में वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, माउथ पे रेडुला होता है. रेडुला क्या होता है, रेडुला इज अ रेस्पिंग ऑर्गन. रेस्पिंग ऑर्गन मीन्स इसमें फाइल लाइक टीथ होंगे फीडिंग करने के लिए, खाना खाने के लिए, स्क्रैचिंग एंड फीडिंग द फूड, राइट. फीडिंग के लिए ये, इसे कहते हैं रेडुला. माउथ में क्या है, फाइल लाइक टीथ हैं, जिसे कहते हैं माउथ में रेडुला, राइट. अब फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, और डायोशियस है, सेक्सेस आर सेपरेट, राइट. ये तो है, वो ये पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, दोनों है. इसकी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के साथ इसको लर्न करते हैं, इंटरेस्टिंग वे के साथ मोलस्का के एग्जांपल्स को लर्न करेंगे हम. सबसे पहले है पीपी, राइट, पाइला पिंक्टाडा. किसमें आ जाते हैं, मोलस्का में. पीपी, पाइला पिंक्टाडा. पाइला को कहते हैं एप्पल स्टेल और पिंक्टाडा को कहेंगे पर्ल ऑस्टर, राइट. ये पीपी, सबसे पहले पाइला पिंक्टाडा. अब आ जाता है सेपिया, आगे आ जाएगा सेपिया. सेपिया को कहेंगे कटल फिश. इसे कैसे याद करेंगे, कटर लगने से सेप्सिस हो गया, इन्फेक्शन हो जाती है ना, सेप्सिस. इसे ऐसे लर्न कर सकते हो, कटर लगने से सेप्सिस हो गया. सेपिया को क्या कहेंगे, कटल फिश. देखो एग्जाम्पल हर फाइलम की इंपॉर्टेंट है, इसके मैच द कॉलम बन के नीट में आते हैं, राइट. अब आगे आ जाता है ऑक्टोपस. ऑक्टोपस को कहते हैं डेविल फिश. ऑक्टोपस, डेविल फिश. अब एक और ट्रिक है इसमें, लॉलीगो डेंटेलियम. लॉलीपॉप खाया और डेंटल इन्फेक्शन हो गई. लॉलीपॉप से लॉलीगो एंड डेंटेलियम. डेंटेलियम को क्या कहते हैं, टस्क शेल, राइट. लॉलीगो को कहेंगे स्क्वैड. समझ आया. सबसे पहले पीपी किया हमने, पाइला पिंक्टाडा. पाइला को कहेंगे एप्पल स्नेल, पिंक्टाडा को बोलेंगे पर्ल ऑस्टर, राइट. अब आगे आ जाता है सेपिया. सेपिया को क्या बोलते हैं, सेप्सिस हो गया, क्यों, कटर लगने से. सेपिया कटल फिश, राइट. अब ऑक्टोपस को क्या कहते हैं, डेविल फिश, राइट. अब लॉलीगो के साथ डेंटेलियम. लॉलीगो मीन्स लॉलीपॉप खाया और डेंटल इन्फेक्शन, दांत की प्रॉब्लम होगी, लॉलीगो डेंटेलियम, राइट. डेंटेलियम का सेकंड नेम क्या है, डेंटेलियम को क्या कह सकते हैं, डेंटेलियम को टस्क शेल, और लॉलीगो को क्या कहेंगे, स्क्वैड कहेंगे. अब आके आ जाता है, अब इनकी बॉडी को कैसे कवर्ड है, कैल्केरियस शेल से. वहां से कर सकते हो आप चीटो प्ल्यूरा, जिसे चिटोन भी कहते हैं, राइट. एक और रह गया एप्लीजिया, राइट, जिसे कहते हैं सी हेयर. एप्लीजिया, सी हेयर.
बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि एग्जाम्पल ऐसे। एक और बात है, एक क्वेश्चन आता है, बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो है ना कटल फिश बोला मैंने, एक डेविल फिश है, ये ट्रू फिशेस नहीं है। फिशेस तो हम पढ़ेंगे किसमें, वर्टेब्रेट्स में पढ़ेंगे, जिनकी बैकबोन होती है। हम क्या कर रहे हैं, नॉन कोडेटा कर रहे हैं जिनमें बैकबोन नहीं है, दे आर इनवर्टेब्रेट्स। कटल फिश एंड डेविल फिश जो है ना वो मोलस्क में आती है, फाइलम मोलस्क में आती है। वैसे फिशेस जो है वो कोडेटा में पढ़ेंगे हम मेन, राइट। एक बार फिर एग्जांपल्स को रिपीट करती हूँ। पाइला पिंक्टाडा, पी, पाइला को क्या कहते हैं, पाइला को कहते हैं एप्पल स्नेल, पिंक्टाडा को बोलेंगे पेयर लॉबस्टर, राइट। उसके बाद आ जाता है सेपिया, सेपिया को बोलते हैं कटल फिश, कटर लगने से सेप्सिस हो गया, सेपिया कटल फिश, राइट। अब आगे आ जाती है डेविल फिश, वो किसका नाम है, एक ऑक्टोपस। इसमें टू नेम्स के साथ फिश लगता है, पर ये मोलस्क की फाइलम के मेंबर्स है, फिशेस में नहीं आते, जो हम अब वर्टेब्रेट्स में पढ़ेंगे, राइट। अब आगे आ जाता है डेंटेलियम। डेंटल प्रॉब्लम किससे हुई थी, क्या लॉलीपॉप खाने से, लॉलीगो। उसके बाद आ जाता है लॉलीगो डेंटेलियम। लॉलीगो को क्या कहते हैं, स्क्वैड। डेंटेलियम को क्या कहेंगे, लैंडेलर टस्क शेल, राइट। अब 2 एग्जांपल्स है कि इनकी बॉडी कैसे कवर्ड है, कैल्केरियस शेल से, उससे कर सकते हो आप चिटॉन, एंड एक रह गया एप्लेजिया, एप्लेजिया को क्या कहेंगे, सी हेयर। होप यू अंडरस्टूड।